Hello students, welcome to English classes by Jaya ma'am. Today in this video I will tell you an essay on Beti Bachao Beti Padhao. Beti Bachao Beti Padhao program is a nationwide scheme launched purposefully to address the issue of decreasing girl-child ratio in the society as well as empowering girl in the country. Okay, see this बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम कि जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है इज़ अ नेशन वाइड स्कीम, नेशन वाइड राष्ट्रव्यापी योजना है। लॉन्च पर्पसफुली, ये इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी टू एड्रेस द इशू ऑफ डिक्रीजिंग गर्ल चाइल्ड रेशियो इन द सोसाइटी, कि समाज में जो गर्ल चाइल्ड है यानी कि जो बच्चियां हैं उनके जो स्तर है वो कम क्यों हो रहा है, उनका जो जन्म दर है उसके अनुपात में डिक्रीजिंग यानी कि कमी क्यों आ रही है। एज वेल एज एम्पावरिंग गर्ल इन द कंट्री, एज वेल एज मीन्स इसके साथ ही साथ एम्पावरिंग गर्ल इन द कंट्री, कि देश में लड़कियों को शक्तिशाली बनाना। ओके, ये दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है? टू एड्रेस द इशू ऑफ डिक्रीजिंग गर्ल चाइल्ड रेशियो इन द सोसाइटी, कि समाज में कि जो बच्चियां हैं उनके जो जन्म दर के जो अनुपात है उसमें कमी क्यों आ रही है। दूसरा है एज वेल एज एम्पावरिंग गर्ल इन द कंट्री, कि उन्हें देश में शक्तिशाली बनाना। ओके, The scheme was successfully launched by the Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi on 22nd January 2015 in Panipat, Haryana. The scheme यानी कि ये योजना सफलतापूर्वक लॉन्च्ड यानी कि प्रारंभ की गई थी बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन 22 जनवरी 2015 यानी कि 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से। ओके, The scheme is to make people aware of the importance to girl child in Indian society as well as bring some positive changes in the pupil's mindset. The scheme is to make, तो ये योजना है ये इसलिए बनाई गई थी पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस टू गर्ल चाइल्ड इन इंडियन सोसाइटी, कि भारतीय समाज में ओके कि भारतीय समाज में जो लड़कियां हैं उनके महत्व को, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में पीपल अवेयर यानी कि लोगों को बताने के लिए, सजग करने के लिए या सावधान करने के लिए। एज वेल एज ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंजेस इन द पीपल्स माइंडसेट, और इसके साथ ही जो लोग हैं उनके दिमाग में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी। ओके, towards a girl child, people in the Indian society have very rude mindset. Towards a girl child, कि बच्चियों के प्रति people in the Indian society, भारतीय समाज में लोगों की have very rude mindset, बहुत ही उनका रूखे विचार हैं। They think, वे सोचते हैं that girls are like burden in their life, वे क्या सोचते हैं कि जो लड़कियां हैं वो उनके जीवन पर एक बोझ है। बर्डन मीन्स बोझ। हाउएवर इट इज़ नॉट, जबकि ऐसा नहीं है। गर्ल्स बियर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, जबकि जो ये लड़कियां हैं इस पृथ्वी पर जो ये जीवन विद्यमान है, एग्जिस्टेंस मीन्स जो जीवन है, जीवन सत्ता जो विद्यमान है उसमें करीब ऑलमोस्ट मीन्स लगभग आधी हिस्सेदारी उनकी भी है, यानी कि आधा उत्तरदायित्व उनका भी है, आधा योगदान उनका भी है। इस पृथ्वी पर जो जीवन सत्ता विद्यमान है उसमें आधा योगदान लड़कियों का भी है। If there is no woman or no new birth would be,
The ratio of girl per boy is decreasing day by day. If there is no woman or new birth would be, कि यदि कोई औरत नहीं होगी और नो न्यू बर्थ और कोई भी नया जन्म नहीं होगा तो क्या होगा? द रेशियो ऑफ गर्ल पर बॉय इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे, कि जो लड़कियों का जो अनुपात है जन्म दर का इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, वो दिन प्रतिदिन लड़कों की अपेक्षा घट रहा है। So, this scheme has been launched keeping in mind the prevention of sex termination, female feticide, save girls as well as provide education facilities to them. So, this scheme, इसलिए यह योजना has been launched, इसलिए शुरू की गई है keeping in mind, इस बात को दिमाग में ध्यान रखकर द प्रिवेंशन ऑफ सेक्स टर्मिनेशन, जो लैंगिक विषमताएँ हैं, ओके, उसको रोकने के लिए, फीमेल फेटिसाइड जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको समाप्त करने के लिए, सेव गर्ल्स लड़कियों को बचाने के लिए, एज वेल एज प्रोवाइड एजुकेशन फैसिलिटीज़ टू देम, और इसके साथ ही साथ उन्हें एजुकेशन फैसिलिटीज़ यानी कि शिक्षा की सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए, पहुंचाने के लिए। ओके, ये इस स्कीम का उद्देश्य है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।